राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरों के साथ विवादास्पद पट्टियां लगवाई हैं, जिनमें उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक विरोधियों पर हमला बोला है। इस वीडियो में बात इसी खबर की। ट्रंप का नया वॉक ऑफ फेम क्या है? दोस्तों, 17 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस में एक नया आकर्षण जोड़ा गया है, प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम। ये वेस्ट कोलोनेड में है, जो ओवल ऑफिस के बाहर एक गलियारा है। यहां सभी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की चित्रकारी लगी है, लेकिन इनके नीचे लगी कांस्य पट्टियां बेहद विवादास्पद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इनमें से कई पट्टियां लिखी हैं, जैसे कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा, ये पट्टियां न सिर्फ इतिहास को फिर से लिख रही हैं, बल्कि ट्रंप के राजनीतिक दुश्मनों पर व्यक्तिगत हमले भी कर रही हैं, खासकर जो बाइडेन और बराक ओबामा पर। ये ट्रंप की दूसरी कार्यकाल की शुरुआत से हो रही बदलावों का हिस्सा है, जैसे गोल्ड डेकोरेशन, ईस्ट विंग को तोड़कर बेडरूम बनाना और खुद की तस्वीरें लगाना। बैकग्राउंड क्या है? ट्रंप ने व्हाइट हाउस को कैसे बदला और क्यों बदला? ट्रंप ने जनवरी 2025 में सत्ता संभालते ही व्हाइट हाउस को अपने अंदाज में ढालना शुरू कर दिया। सितंबर में उन्होंने इस कोलोनेड को रिफॉर्म किया और वॉक ऑफ फेम नाम दिया, जो अमेरिका की महानता का प्रतीक बताते हैं। परंपरा के उलट यहां ट्रंप की अपनी तस्वीर भी लगी है, जो आमतौर पर राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद लगाई जाती है। जो बाइडेन की तस्वीर की जगह एक ओटो पेन की इमेज लगाई गई, जो ट्रंप का बाइडेन की उम्र और मानसिक क्षमता पर तंज है। वो कहते हैं कि बाइडेन इतने बूढ़े थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो क्या साइन कर रहे हैं। ये सब ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की थीम से जुड़ा है, लेकिन आलोचक इसे व्यक्तिगत बदले की भावना बता रहे हैं। पट्टियों का एक्सप्लेनेशन, ओबामा और बाइडेन पर सीधा हमला क्या है? चलिए इन पट्टियों के कंटेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बराक ओबामा की पट्टी। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, लेकिन अमेरिकी इतिहास के सबसे विभाजनकारी राजनीतिक व्यक्तियों में से एक। यहां ट्रंप ने ओबामा का मध्य नाम हुसैन जोड़ा है, जो वो अक्सर उनकी जन्म स्थिति की साजिश थ्योरी के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। ये ओबामा को नस्लीय और राजनीतिक रूप से निशाना बनाने जैसा लगता है। अब जो बाइडेन की पट्टी। स्लीपी जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति थे। 2020 का चुनाव सबसे भ्रष्ट था, जो चुराया गया था। उन्हें रेडिकल लेफ्ट हैंडलर्स कंट्रोल करते थे। ये ट्रंप के झूठे दावे को दोहराती है कि चुनाव चोरी हुआ था, जबकि बाइडेन ने पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज दोनों में जीत हासिल की थी। स्लीपी जो ट्रंप का पुराना तंज है। अन्य पट्टियां भी दिलचस्प है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बनाने की तारीफ, लेकिन अफगानिस्तान और इराक युद्धों की निंदा। ये युद्ध नहीं होने चाहिए थे। रोनाल्ड रीगन की पट्टी में उन्हें युवा ट्रंप का प्रशंसक बताया गया है। ट्रंप की अपनी पट्टी में दावा है कि उन्होंने 8 महीने में 8 संघर्ष खत्म किए और ट्रिलियंस डॉलर का निवेश आकर्षित किया, जो आंकड़े विवादास्पद हैं। प्रारंभिक पट्टी कहती है ये वॉक ऑफ फेम अमेरिका की महानता का साक्ष्य बनेगा। ये सब ट्रंपियन स्टाइल में है, बड़े बड़े शब्द, झूठे दावे और व्यक्तिगत हमले। प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? डेमोक्रेट्स और सोशल मीडिया पर क्या गुस्सा है? इस खबर पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बाइडेन ने कोई कमेंट नहीं दिया, ना ही ओबामा के सहायकों से कोई जवाब आया, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। एक्स पर लोग इसे क्लासलेस, डिस्गस्टिंग और झूठों से भरा बता रहे हैं। एक यूजर ने कहा, ट्रंप एक चलता फिरता शर्म का कारण है। डेमोक्रेट्स इसे पेटी रिवेंज और चाइल्डिश ग्रज कह रहे हैं, खासकर जब हेल्थ केयर सब्सिडी खत्म हो रही है और अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। कुछ समर्थक इसे बोल्ड ट्रूथ टेलिंग बता रहे हैं, लेकिन बहुमत बैकलैश में है। एनालिसिस क्या कहता है? इसका मतलब क्या है अमेरिकी राजनीति के लिए? यह घटना ट्रंप की दूसरी पारी में विभाजन को और गहरा कर सकती है। व्हाइट हाउस को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करना परंपराओं को तोड़ रहा है। क्या ये इतिहास को तोड़ मरोड़ने जैसा है, या ट्रंप का अपना नैरेटिव सेट करना? आने वाले दिनों में और विवाद बढ़ सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर? ये थी ट्रंप की इस विवादास्पद हरकत की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, ये मजाक है या गंभीर राजनीतिक हमला? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।